करप्शन ये किसी पाकिस्तानी के लिए कोई नया लफ्ज नहीं। एक छोटे से चपड़ासी से लेकर अफसरशाही तक पाकिस्तान में 2 नंबर तरीके से या तो किसी का हक मारना या फिर किसी का मजबूरी का फायदा उठाकर अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफराद हर इदारे में मौजूद हैं, जो लोगों की बोटियां नोच कर अपने घर में चिरागा करते हैं, कभी तालीम छीन कर, कभी खुराक छीन कर, कभी रोजगार छीन कर, तो कभी जरिया माश छीन कर। लेकिन इनमें सबसे बदतर और खतरनाक हैं वो अफराद जो आपकी और हमारे बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाकर और उससे की गई कमाई पर अय्याशी करते हैं। और आज हम ऐसे अफराद की निशानदेही करेंगे जो हमारी जानों से खेलकर मुनाफा कमा रहे हैं, और आप खुद फैसला करेंगे कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। कराची का इलाका बल्दिया टाउन, जहां मौजूद हैं मौत की दुकानें। मासूम लोगों की जिंदगियों को बना दिया गया है कमाई का जरिया। यहाँ मौजूद बेशतर डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाने पर नतीजा एक सा ही मिलता है। यहाँ क्लिनिक खोलने के लिए और लोगों की जानों पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है, न ही मेडिकल की डिग्री की। कभी यहाँ पोलियो मुहिम में बद इंतजामी मंजर आम पर आती है, तो कभी जाली लेबोरेटरीज की हुकूमती इदारों की तरफ से सरपरस्ती की खबरें। सेहत आमा के इंतजामी उमूर में करप्शन बल्दिया टाउन में ही सबसे ज्यादा क्यों है, और कौन लोग इसके पीछे हैं जो यहाँ के रहने वालों की जानों से खेलकर अपने घर के दिए रोशन कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने किए चंद खुफिया ऑपरेशन और आगाज किया बल्दिया टाउन में मौजूद चंद मशहूर लेबोरेटरियों और डायग्नोस्टिक सेंटर से। इस वीडियो में हमारा खुफिया नुमाइंदा बल्दिया टाउन में मौजूद मुस्तफा डायग्नोस्टिक सेंटर, नियाज लेबोरेटरी और मेट्रोवेल में मौजूद मेट्रो लैब पर यूरिन डीआर के सैंपल दे रहे हैं। लेबोरेटरीज की जानिब से मुहैया करदा बोतलों में हमारे खुफिया नुमाइंदे ने यूरिन के बजाय पानी जमा कराया, ताकि बीमारी की तशखीस के लिए खोली गई इन दुकानों का पर्दाफाश हो सके। हमारे नुमाइंदों ने इन तीनों लेबोरेटरीज में यूरिन सैंपल की जगह पानी जमा करा दिया है। जैसा कि बोतल पर लिखा गया कोड देखा जा सकता है कि ये बोतल इन्हीं लेबोरेटरीज और डायग्नोस्टिक सेंटर से ली गई है। बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन की लेबोरेटरियों से इस सैंपल की क्या रिपोर्ट्स जारी की गई, आप भी देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सवाल ये है कि अगर सारी चीजें ओरिजिनल हैं तो फिर ये जाली डॉक्टर की जगह कैसे बनी? डॉक्टर परवेज को यहाँ बुलवा लेना। अभी परवेज साहब की तबीयत सही नहीं है, 2 दिन वो छुट्टी पे है। कल मसला ये है कि उन्होंने भी तो एक जाली डॉक्टर को यहाँ बैठाया हुआ है। वो सर वो अभी बाकी जो तबीयत खराब है लोगों की, उसका जवाब कौन देगा फिर? आपने देखा कि हमारे खुफिया नुमाइंदों ने औरंगी और बल्दिया टाउन की चंद मशहूर लेबोरेटरीज में यूरिन सैंपल के बजाय पानी जमा करवाया था, और जिसकी रिपोर्ट देखकर हम खुद हैरान रह गए। नियाज लेबोरेटरी में जमा कराए गए सैंपल में व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी बताई गई है, जो कि खून में मौजूद जुज हैं। इसी तरह मुस्तफा डायग्नोस्टिक सेंटर ने तो पानी में पस सेल ही ढूंढ निकाले, जबकि मेट्रो लैब जो कि औरंगी टाउन में मौजूद है उसके नताइज कदरे बेहतर रहे, मगर उन्होंने भी सैंपल के रंग में गड़बड़ कर दी। मुस्तफा डायग्नोस्टिक सेंटर और नियाज लेबोरेटरीज की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर है कि ये लेबोरेटरीज लोगों को झूठी रिपोर्ट्स देने और उनसे पैसा बटोरने में मुलविस हैं, और इन तीनों में एक चीज मुश्तरका है, और वो है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के खाने में मौजूद एक नाम, जो कि था यूसुफ हमीद का। तीनों लेबोरेटरीज की रिपोर्ट में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के नाम की जगह पर एक ही नाम का इंदिराज था, यूसुफ हमीद। ये नाम बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन की बेशतर लेबोरेटरीज में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आखिर कौन है ये यूसुफ हमीद? हमारे नुमाइंदों ने अपने खुफिया जराए से औरंगी और बल्दिया टाउन की कई लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होने वाले नाम यूसुफ हमीद का तालीमी रिकॉर्ड हासिल किया,
ये वही तालीमी रिकॉर्ड है जो मुतल्लिका टाउन हेल्थ ऑफिस बल्दिया टाउन में तस्दीक के लिए जमा है। इस रिकॉर्ड को देखकर क्या चीजें सामने आई, आप खुद देखिए। ये है डॉक्टर यूसुफ हमीद का PMDC सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में हर MBBS डॉक्टर के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की मेंबरशिप हासिल करना लाजिम है। इसके बाद ही वो प्रैक्टिस करने का अहल है। इस सर्टिफिकेट में जो नंबर है वो 5606-S है और ये है जनाब के दीगर दस्तावेजात जिनके मुताबिक यूसुफ हमीद साहब एक सीनियर डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट हैं। मगर जब इनके सर्टिफिकेट पर मौजूद PMDC नंबर की जांच की गई, ये PMDC रजिस्ट्रेशन तो किसी आलम बरदार के नाम पर निकला। यानी बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन के बेशतर डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरीज में पैथोलॉजिस्ट साहब तो दरअसल डॉक्टर हैं ही नहीं। ये देखिए, इन लेबोरेटरीज में इन साहब का नाम किस तरह बेचा जाता है। कराची जैसे शहर के इतने बड़े इलाकों में मौजूद कई डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरीज से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। इसके बाद इंकिशाफ हुआ कि इन लैब्स में पैथोलॉजिस्ट दरअसल डॉक्टर ही नहीं, इसने जाली दस्तावेजात बनाकर तस्दीक के लिए टाउन हेल्थ ऑफिस बल्दिया टाउन में जमा कराए हुए हैं, जिनकी जाली दस्तावेजात की वहां बैठे अफसरान की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है और मामला कई बरसों से चला आ रहा है। बल्दिया टाउन की लेबोरेटरीज और नाम नेहाद पैथोलॉजिस्ट का कच्चा छट्टा सामने आ गया और ये भी पता चल गया कि ये किसके आशीर्वाद से चल रही है। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अताइयों को आपकी और आपके बच्चों की जान से खेलने का लाइसेंस बांटा गया है। इस सिलसिले में हमने बल्दिया टाउन के इलाके आबदाबाद में एक NGO के तहत चलने वाली क्लिनिक का दौरा किया। चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन नामी इस NGO के तहत चलने वाले इस क्लिनिक में बैठे इस डॉक्टर से गुफ्तगू के दौरान ये बात सामने आई कि उसने भी अपने तालीमी दस्तावेजात मुताल्लिका टाउन ऑफिस में तस्दीक के लिए जमा कराए हुए हैं। आपने केशव ऑफिस में भी दी उन्होंने वेरीफाई करके दिया। साथ साथ उनकी NGO ने भी वो दस्तावेजात तस्दीक करने के बाद ही उनको नौकरी पर रखा है। उनके अपने मुंह से उनका PMDC नंबर और उनका नाम मुलाहिजा कीजिए। क्या नाम बताया? मोहम्मद इसरार। सही नंबर बताया? हाँ, सोच लीजिए। कल आके देख लीजिए। कल आके देख लीजिए डिग्री। PMDC नंबर क्या? 1007 सेक्शन। नंबर 1007 सेक्शन। PMDC रजिस्ट्रेशन 1007-N की जब हमने अपने जराए से तस्दीक की तो ये नंबर तो किसी फजल हसन वल्द इब्राहिम के नाम पर निकले। ये देखिए, एक और जाली डिग्री को तस्दीक के बाद इजाजत दे दी गई है कि वो बल्दिया टाउन के मासूम ता अवाम की जानों से खेले। टीम खुफिया ऑपरेशन इस बार सबूत हासिल करने के बाद दोबारा उस क्लिनिक में दाखिल हुई जहां उस जाली डॉक्टर ने सब का कच्चा छट्टा खोल दिया। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1.5 महीने से। और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की है? कराची से। कराची से। कहाँ से? और आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इसरार। तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है या आप जनरल फिजिशियन है? आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इसरार। कौन सा साहब? 1006 आगे पूछ रहे? नहीं, 1007 ये जो आपने नंबर बताया 1007 ये किसी फजल हसन के नाम पर है जो लीगली, जो कानूनी तौर पे किसी और के नाम है। ये PMDC का सर्टिफिकेट हमारे पास है। आप एक क्लियर बात बता दो। सीधी हो जाए, सीधी बात करें। अपनी वरना हम कानून की मदद लेंगे। सीधी बात करें। बिल्कुल सीधी बात है। क्लियर बात करें। आप हमें साफ साफ बता दिए, बता दिए आपके डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज़ हमारे पास है, एक एक चीज़ हमारे पास होगी। हमें ये भी पता है कितने अरसे से हैं, इसमें सच साफ साफ बता दें। बता रहा हूँ ना, 1.5 महीने से। जाली डिग्री रखे क्लिनिक क्यों खोली है? नहीं सर, यहाँ तो सब काटना है, आपको पता है। नहीं सर, यहाँ तो सब काटना है, आपको पता है। तो आप भी करेंगे? तो मैंने तो अभी से रोके बहुत कम प्रैक्टिस की। सर डिग्री नहीं लेना, सर बताओ। नहीं लेना है ही नहीं, किसी को है नहीं। कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, लेकिन ये चीज़ें बनवाई कहाँ से? बनाई नहीं है उसके। ये कहाँ से बनाई? डिग्री कहाँ से बनवाई? स्कैनिंग करवाई। ये आप जिस पे आपने जामिया कराची का डिग्री का नाम रखा है कि उससे तस्दीक शुदा है, ये स्कैन करवाइए। इस NGO में जॉब करते हैं आप? चिल्ड्रन हेल्थ।
इस एनजीओ का ऑफिस कहाँ है? जमजमा पे। आपके पास उसका लेटर है जॉब का? वो लेटर का है आपके पास? अच्छा, टाउन हेल्थ ऑफिसर जो आया था उनका नाम क्या था? क्या नाम था दोबारा? जरा जोर से बोलिएगा। ये कौन है बताइएगा? ये जो बल्दिया टाउन। अच्छा, इन्होंने आपके कागजात देखे थे? नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट जमा कराने का बोलते, वो मैं जमा कर चुका हूँ जो आपके पास। ये डॉक्यूमेंट आप जमा करा चुके हैं? उसने इंकिशाफ किया कि उसने अपने तालीमी दस्तावेजात टाउन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हक भुट्टो की हिदायत पर ऑफिस में जमा कराए। उसके बाद उन्होंने कोई आपको नोटिस भेजा? नहीं, कोई नोटिस तस्दीक के लिए दोबारा आए? नहीं है। कितने पैसे दिए थे आपने? पैसे नहीं। दोस्ती यारी में काम हुआ है? पहले तो ये शख्स टाउन हेल्थ ऑफिस में किसी का नाम लेने से गुरेज कर रहा था, जिसकी इजाजत से ये यहाँ डॉक्टर बना बैठा है, लेकिन बार बार पूछने पर उसने आखिर एक नाम ले ही लिया। सच्ची बात करो यार, बिल्कुल सच्ची बात करो। उस वक्त मैं जब कागज लेकर गया था ना, तो टाउन ऑफिसर खुद नहीं था। वो जिससे डील हुई वो पूरी कहानी बताओ। इधर अब्दुल्ला भाई को देख के पूरी कर रहे थे। कौन था, नाम क्या था? डॉक्टर परवेज वहाँ बैठे। कितने पैसे दिए थे? 2000 रुपए दिए थे? खुद मांगे थे, खुद दिए थे? 2000 में कोई सर्टिफिकेट दिया था? वो बैठे नहीं दिया यहाँ पर? उसके बाद दोबारा कभी आए? कोई मालूमात करनी नहीं है? आपको कभी आपने तस्दीक की ऐसे डॉक्टर जाली डॉक्टर में? आप भी उसी एनजीओ में काम करती हैं? यहाँ रोजाना कितने मरीज आते हैं? यही सोच के आते हैं ना कि इलाज होगा? यहाँ कोई मजाक करने तो नहीं आता ना? इनकी डिग्री जाली है, इनकी रजिस्ट्रेशन जाली है, कोई ऐसे कवायद नहीं जिससे तस्दीक हो सके कि इनका कभी भी मेडिकल से कोई भी इनके शोबे से ताल्लुक था। जाली डॉक्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या इधर के लोगों को मालूम है? टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया कि ऐसी एनजीओ को भी आपके सामने लाए जो कम पैसे के एवज ऐसे अताइयों को नौकरी देकर आपकी जानों से खेलने का मौका देते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन का मतलब पता है? प्रिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग आती है? जिस्म में कितने ऑर्गन होते हैं? ये डॉक्टर नहीं है, इन्होंने पता है क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, ठीक है? बगैर डॉक्टर के ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिख के दे सकते हैं? कितनी हैरानी की बात है कि बच्चों की सेहत पर काम करने वाली एनजीओ को ये नहीं पता कि एक डॉक्टर और अताई में क्या फर्क है। इस अताई को नौकरी पर रखने से पहले किसने इंटरव्यू किया होगा? आगे आप खुद समझदार हैं। आपकी यहाँ क्या पोजीशन है? मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। कितने साल से ये एनजीओ चल रही है? 2002 थे। कितने डॉक्टर्स अब तक आप लोगों ने हायर किए मुख्तलिफ इलाकों में? हमारे अभी जो तकरीबन 40 प्लस हैं। हाँ, सिर्फ कराची में कितने हैं? कराची में 35 के करीब हैं, फिर फैसलाबाद है, लाहौर है, बलूचिस्तान। अच्छा, डॉक्टर्स हायर करने का प्रोसीजर क्या है? देखिए, हम फर्स्ट तो अखबार में ऐड देते हैं ना, ठीक है, उसमें डॉक्टर्स हमें कॉल करते हैं, उनका बाकायदा यहाँ हेड ऑफिस में इंटरव्यू किया जाता है। हेड ऑफिस में इंटरव्यू के साथ उनका पीएमडीसी और सर्टिफिकेट हम चेक करते हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के, वो इधर ही मौजूद होते हैं? हमारे पास ऑफिस में मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी वो फ़ौरन मिल सकते हैं, अवेलेबल होंगे? तो अच्छा, पहले आपने कभी कोशिश की इनका पीएमडीसी सर्टिफिकेट निकालने की? भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने अपने तरीके से कोशिश की कि कोई रिलायबल हमें कोई चीज़ मिल जाए कि हमें कंफर्म हो जाए कि ये डॉक्टर है। अच्छा, आपका नाम क्या है? तसव्वुर साहब, असल में ये हमने निकाला है इंटरनेट से। मैं उसे कह रहा हूँ, ये बहुत इजी एक्सेस है, कोई भी ऑनलाइन बैठ के निकालना चाहे वो निकाल सकता है। सर जी, आपका हमारे पर बहुत एहसान होगा, ठीक है, अगर ये हमें दे देते। मसला सवाल ये है कि अगर सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं तो फिर ये जाली डॉक्टर की जगह कैसे बनी? कि आप यकीन करें, पीएमओ है वहाँ के भुट्टा साहब, हमने डॉक्यूमेंट्स उनके पास जमा करवाए हैं। आपने किसके पास जमा कराएं? पीएमओ जो पीएचओ होते हैं, पीएचओ भुट्टा साहब, पूरा नाम मुझे उनका पता है, अब्दुल हक भुट्टा साहब, उनके पास बल्दिया में। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कराए। जिस दिन हमने इंटरव्यू लिया है, सेकंड डे हम उनको वहाँ लेके गए,
इसी डॉक्टर को उनसे मिलवाया है बाकायदा और कहा है कि इस डॉक्टर को हम रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास हमने एक फ़ोटोकॉपी जमा करवाई है। अगर कोई ऐसी बात है उनको बताना चाहिए फिर हमें। हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके हमें मालूम हो गया वो डॉक्टर नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर को मालूम ना हो कि वो शख्स डॉक्टर नहीं है? बाज़ औक़ात इंसान से गलती होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। जरा इन साहब की मासूमियत मुलाहिजा कीजिए। हकीकत सामने आने के बाद उन्होंने अपने आप को और अपनी एनजीओ को इस मामले से बचाते हुए फिर वही इंकिशाफ किया जो असरार नामी अताई ने किया था। अब बारी है इस कहानी के सबसे अहम किरदार की। जी हाँ, मुतल्लिका टाउन हेल्थ ऑफिसर जिनके होते हुए ये जाली लेबोरेटरीज और अताई डॉक्टर्स मासूम आवाम की जानों से खेल रहे हैं। हम एसी बल्दिया के हमरा चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन नामी एनजीओ के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां पर हेल्थ ऑफिसर बल्दिया टाउन भी मौजूद हैं। आपको इसके बारे में इल्म है? नहीं, मुझे कभी भी इल्म नहीं है, न मुझे किसी ने बोला। आपने पहली मरतबा किया, मैं इसको देख लूँगा। अच्छा, हमारे पास जो उसका स्टेटमेंट है, जो यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, उसने कहा आप एक मरतबा यहाँ आ चुके हैं। इसमें आए हम लोग, नीचे में आए, इसमें मैं नहीं आया। लीजिए, ये साहब तो पहले ही सवाल पर घबरा गए। आपके इलाके में जो डॉक्टर्स हैं वो आपका इख्तियार नहीं है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकें कि वो डॉक्टर असली हैं जाली हैं? वो मुहिम तो चल रही है। मेरे फोकल पर्सन है डॉक्टर परवेज साहब है, वो ऑन ग्राउंड पे होते हैं। आजकल 2-3 दिन से उसकी तबीयत सही नहीं है। उस शख्स ने डॉक्टर परवेज का इनाम लिया है कि उसने डॉक्टर परवेज को पैसे दिए हैं और ये क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है अपना। ठीक सर, मैं इनकी इंक्वायरी करूँगा। आज मेरे अगर उसमें आ गए, एसी साहब भी हमारे साथ है, क्योंकि एसी बल्दिया एसी साहब के ही जो है अंडर जो है हम लोग चलते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप टाउन हेल्थ ऑफिसर हैं, अगर यहाँ एक भी जान चली जाती है, पता नहीं कितनी जानें जा चुकी हों, ज़ाया हो चुकी हों, कितनों की सेहत बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अगर किसी की एक जान चली जाती है इन जाली डॉक्टर अताई डॉक्टर की वजह से, इसका जिम्मेदार कौन है? ये इसकी जिम्मेदारी की हम तो अपने ऊपर इसलिए नहीं उठाते कि यहाँ के खुद लोकल पर्सन हमें कभी परसू नहीं करते, कभी हमें वो करते। यहाँ टाउन हेल्थ ऑफिसर तो किसी सूरत इस करप्शन की जिम्मेदारी तस्लीम करने को तैयार नहीं। किस तरह ये साहब बहाने बना रहे हैं, खुद ही सुनिए। अगर वो आपको परसू नहीं करते तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है आप ये आके चेक करें? वो हम आके चेक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आने जाने वाले को हम किस तरीके से करें। ये पूरा बल्दिया टाउन है। इनके मुताबिक बल्दिया टाउन इतना बड़ा है कि ये हर आने जाने वाले पर नजर नहीं रख सकते कि वो असली डॉक्टर है या नकली। जनाब THO साहब, आपको इस पूरे बल्दिया टाउन की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि यहाँ मौजूद क्लिनिक्स और अस्पतालों में मौजूद अमला और डॉक्टर्स अहल हों। ये एक क्लिनिक होता तो बात और थी। आगे जाकर हम आपको यहाँ चलने वाले मजीद क्लिनिक्स का हाल दिखाएंगे, जहाँ खुले आम अताई लोगों के अमराज की तशखीस और इन्हें अद्वियात दे रहे हैं। आपके इलाकों में कोई NGO खुलती है या आपका इख्तियार है कि उससे आके पूछें कि वो NGO क्या काम करती है? NGO के हमें तो ये पता ही नहीं चलता। ये इतना पूरा शहर है, पूरा हमारा टाउन है, हमें कैसे पता चले कि लाखों की आबादी में। मैं आपसे सिर्फ सेहत के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी, सेहत के हवाले से करते हैं। सेहत के हवाले से हमारी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अभी तो लेबोरेटरीज का मामला खुला ही नहीं, ये तो पहले से ही इतने घबरा गए, लेकिन हमने कुछ और सोच के रखा था। डॉक्टर परवेज को यहाँ बुलवा लेना। मैं अभी परवेज साहब की तबीयत सही नहीं है, 2 दिन वो छुट्टी पे है। कल मसला ये है कि उन्होंने भी तो एक जाली डॉक्टर को यहाँ बैठाया हुआ है। सर अभी बाकी जो तबीयत खराब है लोगों की, उसका जवाब कौन देगा फिर? ये इस तरीके से आप डॉक्टर परवेज इस वक्त घर पे अगर बीमार है, ठीक है, इसने पैसे लेके इसको यहाँ बैठने दिया है, जितने लोगों की सेहत खराब है उसका जवाब कौन देगा? एक शख्स जाल पैसे लेके जाली डॉक्टर को बैठा रहा है। आज वो बीमार है, सही है, वो बीमार है, आपको उसका ख्याल है, और यहाँ जो आवाम बीमार है। ऐसे से आप लोग कहाँ थे? अभी आके मुझे उसमें जलील करे सबके सामने, पहले आप लोग कहाँ थे? टाउन हेल्थ ऑफिसर ने इसरार नामी अताई डॉक्टर के तमाम इल्जामात और इंकशाफात को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी चीज की जिम्मेदारी को कबूल करने से मना कर दिया। इसीलिए हमारे लिए जरूरी था ये साबित करना कि बल्दिया टाउन में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अताई डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने की खुली छूट मिली हुई है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद मजीद क्लिनिक्स का पता लगाया जहां डॉक्टर्स के नाम पर अताई लोगों की जान से खेल रहे हैं। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन दोबारा मुतालिका एसी और टाउन हेल्थ ऑफिसर के हमरा
उन क्लिनिक्स पर रवाना हुई ताकि जनाब टाउन हेल्थ ऑफिसर साहब की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई जा सके। क्या डॉक्टर साहब का कहाँ गए हैं? नाम क्या डॉक्टर का? मेरा ये असिस्टेंट कमिश्नर है। हमारे खुफिया नुमाइंदे के मुताबिक थोड़ी देर कबल ही ये क्लिनिक खुला हुआ था, मगर जैसे ही हमने THO की टीम के हमराह वहां का रुख किया, क्लिनिक चलाने वाले साहब फरार हो गए। अब्दुल्ला भुट्टो साहब, इस हवाले से क्या अब आप सूरत हाल खुद देख रहे हैं? जी सर, मैंने देख लिया। अमल है इनके खिलाफ किस तरह चल रहा है? अब ये इसको तो पहले ये सामने आ जाए तो इसको हम लोग पहले वेरीफाई करेंगे कि ये होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है या के दोनों में से कोई भी इसके पास डिग्री नहीं है। उसके बाद जो अकॉर्डिंगली जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है, अगर इसके पास डिग्री है तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए करेंगे। नहीं तो जो दूसरा मरहला जो होती है, इसी साहब हमारी जो बल्दिया टाउन की जुरिडिक्शन की है, वो उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको जो है सील करके इसको फर्दर जो है कानूनी कार्रवाई के लिए आप। क्लिनिक से अमला फरार होने के बाद हमने अपने नुमाइंदों को पहले से दूसरे क्लिनिक्स पर रवाना कर दिया ताकि वहां से कोई फरार ना हो पाए। डॉक्टर है, डिस्पेंसर है? डिस्पेंसर है, फर्स्ट PMDC का सर्टिफिकेट है आपके पास? जी जी सर। दिखाइएगा सर घर पे। आप केमिस्ट हैं? फिर क्या हैं आप? आप क्या हैं फिर? जी आप क्या हैं? मैं तो स्टोर पे काम करता हूँ। आप स्टोर पे काम करते हैं? अच्छा, और आपने किस में लिया है सर्टिफिकेट? डिस्पेंसर में है। ये अब्दुल्ला भुट्टो साहब, इसी साइड इधर आइएगा। ये कह रहे हैं ये डिस्पेंसरी में काम करते हैं और ये कहते हैं ये मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, पूरी फुल फ्लैश एक क्लिनिक चला रहे हैं। ये डॉक्टर नहीं है, इन्होंने पता है क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, ठीक है? बगैर डॉक्टर के ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिख के दे सकते हैं? ठीक, इसको जो है बस यही मैं साहब से ये कहता हूँ कि इसको सील किया जाए, इसके अलावा कोई लाया अमल नहीं है। रिजवान हफीज, ये डॉक्टर आइए जरा ये NIC दिखाइएगा। बड़ों की फीस 40 रुपए, बच्चों की फीस 30 रुपए। इस क्लिनिक में बैठा डॉक्टर बना ये शख्स पकड़ा गया। इस इलाके में मौजूद कई अताइयों ने या तो अपने नाम से जाली डिग्रियां बनाकर टाउन हेल्थ ऑफिस में जमा कराई हुई हैं या फिर किसी ऐसे पेशावर डॉक्टर के नाम पर क्लिनिक खोल रखे हैं जो भूले भटके भी यहाँ नहीं आते, और इन डॉक्टर्स के नाम पर ये अताई लोगों पर तजर्बात करते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन का मतलब पता है? प्रिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग आती है? जिस्म में कितने ऑर्गन होते हैं? TB का क्या एब्रीविएशन क्या है बताइए? सर बुखार होना। शुगर का मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? सर जिसमें शुगर होती है ना, शुगर जिसमें चीनी नहीं खा सकते, उसका मेडिकल नेम क्या है? ज़ियाबतीस। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दोगे? प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, एक बहुत अच्छी दुकान खोली हुई है, रंग भी किया हुआ है, जहाँ पर रोजाना हजारों लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। कभी ये सोचा है कि कितना गलत कर रहे हो? सर हमारे समझ में नहीं आता, हम भेज देते हैं आगे। अच्छा, समझ में नहीं आता तो भेज देते हैं, वरना जो समझ में आए उसकी सेहत बिगाड़ दो। नहीं, बिगाड़ते नहीं है सर। हाँ, आपको ये इख्तियार किसने दिया? मोहतरम डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूं, आपका बच्चा अगर किसी गलत डॉक्टर के पास जाए, गलत तशखीस हो, क्या करेंगे आप? आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम नाम। मोहम्मद असलम। डॉक्टर असलम। अच्छा, आपके पास PMD सर्टिफिकेट है? PMDC मैंने DEHMS किया है। DEHM कहाँ से? ये अपना अहमदपुर चाल है, अपना फैसलाबाद में। अच्छा, आप यहाँ जनरल प्रैक्टिशनर हैं? जी हाँ, पेशेंट वगैरह देखते हैं। मैं डॉक्टर साहब हैं, अपना डॉक्टर यूसुफ हैं, MBBS हैं, वो गए हुए पंजाब, वो आने वाले हैं, तो बोलो तो मैं बात करवा देता हूँ। नहीं तो वो पंजाब, वो प्रोसीजर लीगल है क्या? आप अच्छा, डॉक्टर के कहने के ऊपर जो है ना, आप क्लिनिक चला सकते हैं बगैर किसी डिग्री के,
डिग्री नहीं, DHM का कोर्स किया हुआ मैंने, और डॉक्टर साहब जो है MBBS हैं। गलत है ये, आप MBBS नहीं है, आप करें जिस डॉक्टर को पंजाब गए, आपका तस्वर नहीं है, आप उस पर बैठ सकते। आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप तशखीस करें, डॉक्टर बन जाएं? आपको ये इख्तियार किसने दिया? मोहतरम डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बच्चा अगर किसी गलत डॉक्टर के पास जाए, गलत तशखीस हो, क्या करेंगे आप? एक यकीन दहानी आपकी तरफ से ये चाहिए कि ये क्लिनिक अब दोबारा नहीं खुलेगा। मेरी तरफ से, एसी साहब के तरफ से हमारी यही कोशिश होगी कि ये क्लिनिक आइंदा नहीं खुलनी चाहिए। हर सूरत में हम कोशिश करेंगे कि इसको अरेस्ट। इन नाम निहाद डॉक्टर्स को खुले आम आवाम की सेहत से खेलने की इजाजत किसने दी, आप खुद समझ सकते हैं। अब बारी थी उन लेबॉर्ट्रीज की जहां यूसुफ हमीद नामी पैथोलॉजिस्ट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप यहाँ क्या करते हैं फिर? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, रिसेप्शन पे होता हूँ। आपकी पैथोलॉजिस्ट हैं? अच्छा मोहतरम यूसुफ हमीद साहब, कितने अरसे से पैथोलॉजिस्ट आपके? 3 साल से है। पानी दिया था, इन्होंने पानी को यूरिन किया और उसमें से पस सेल्स निकाल लिए। हमने इन्हें पानी दिया था, हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमने इनसे कहा था ये पानी नहीं है, ये यूरिन है, क्योंकि हमें ये बताना था कि ये किस तरह गलत पैथोलॉजी पे अमल कर रहे हैं। जो यूसुफ हमीद साहब हैं, ये उनका PMDC सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें इनका नंबर है 5606। अच्छा, 5606 के नाम पे नेम है आलम बरदार अली, फादर्स नेम हैदर अली हुसैन अलू, ठीक है। इनका PMDC सर्टिफिकेट भी जाली, बिल्कुल अनवैलिड है, बिल्कुल जाली है, इन्होंने फेक बना लिया। अब ये यूसुफ हमीद साहब हैं, इनकी बेतहाशा बेशुमार लेबॉर्ट्रीज हैं इस बल्दिया टाउन में। हमने कहा चले ठीक है, सर्टिफिकेट जाली, शायद इंसान में कोई शर्म व हया हो, लोगों की सेहत के साथ न खेले, कम से कम टेस्ट तो ठीक करे। टेस्ट भी करा के देख लिया, दिल को तसल्ली ये होनी थी शायद कि हम गलत निकले, लेकिन हम फिर भी सही निकले। अब क्या लाया अमल है? अब ये कि इनको सील किया जाएगा, किसी भी सूरत में इनकी जो है ना वो माफ़ी नहीं हो सकती। हम हर सूरत में इसको उसकी आना चाहिए गिरफ्त में। इस लेबॉर्ट्री के मालिक को फोन करके बुलवाया गया ताकि मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इनसे जरा मोबाइल लेंगे। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? साले मोहम्मद। अच्छा, यहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट होता है? मैं तो आज ही आया हूँ। पहले दिन है? हाँ ना। मोहतरम जनाब आली मर्तबत यूसुफ हमीद साहब का, उनकी ये शाखसाना है। उनका भी यही मामला है कि पानी दिया था और उन्होंने उसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों दरियाफ्त कर लिया। कैसा मुमकिन है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वही फार्मेट जो चला रहा है, फार्मूला वही चला जा रहा है। समझे, पूरी मंडी खुल गई है लेबॉर्ट्रियों की। कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, यानी क्या हाल होगा? हम छानबीन करेंगे कि इसको किस तरीके से जो है बंद किया जाए। हर सूरत में हम जो है कानून के दायरे इख्तियार में लेके इनको बंद कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये जनाब मोहतरम डॉक्टर यूसुफ हमीद हैं, जिनके तवस्सुस से ये नेक काम जारी है इत्तेहाद टाउन बल्दिया टाउन में, जाली लेबॉर्ट्रीज़ का, अताई डॉक्टरों का, जाली टेस्ट करने का। ये बताइए, यहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट है? कौन है? डॉक्टर यूसुफ हमीद एक दूसरा है। अच्छा, आपने, आपका PMDC का सर्टिफिकेट है? DHMS में नहीं किया। अच्छा, आपने MBBS नहीं किया? अच्छा, यूसुफ हमीद साहब आपके पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो दिखाइएगा मुझे ज़रा रिपोर्ट। ये न्याजी लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक सेंटर यही है? ये रिपोर्ट यहीं से निकली है? पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसुफ हमीद है। ये आपकी रिपोर्ट है, आपको पानी दिया गया था, आप लोगों ने, आपके पैथोलॉजिस्ट ने, आपकी इसी लेबॉर्ट्री ने, इसी बेड पर ये दिया हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद कितनी है, RBC की तादाद कितनी है, ठीक है। अच्छा, साइन जो है आपके हैं साइन? क्या आपने तस्दीक की है कि ये यूसुफ हमीद असली भी हैं या जाली हैं? नहीं किया। कभी आपने कभी इनसे इनकी डिग्री का पूछा? पूरी बल्दिया टाउन में करते हैं काम। बल्दिया टाउन में, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने अपने तौर पे कभी तस्दीक की? नहीं। कभी सोचने की कोशिश की? नहीं किया कि ये जाली पैथोलॉजिस्ट हैं, कि इनके पास डिग्री भी नहीं है, इनकी डिग्रियां जाली हैं? ये डायग्नोस्टिक सेंटर है मुस्तफ़ा, ठीक है, इसमें काम करता है। नाजिश में काम करता है। अभी भी नंबर है, मैं कॉल कर लूँगा उनको। यूसुफ हमीद को कॉल की गई, मगर इसमें कोई हैरानी की बात ना थी कि उसका नंबर बंद था। ये DR है,
DR का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब मसीहा, और ये सारे टेक्नीशियन लोग अपने पीछे DR। हैरत की बात तो ये है कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद जनाब टाउन हेल्थ ऑफिसर कितनी मासूमियत से अपने इलाके में खुले आम मौत की दुकानें खुली होने पर हैरान हो रहे हैं। यूसुफ हमीद नामी इस पैथोलॉजिस्ट का नाम भी उन साहब के लिए कुछ नया लग रहा है। अफसोसनाक और मायूस कुन मनाजिर देखने के बावजूद हम आपको कहेंगे कि अभी आप अफसोस ना करें, क्योंकि अब जो मनाजिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायूस कुन। तमाम अफराद को हिरासत में लेने के बाद थाने पहुंचाने का अमल सामने आया, जहां हमें ये बताया गया कि मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने बल्दिया टाउन में चंद नाम नेहाद लेबोरेटरीज और ताइयों को बेनकाब किया और वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद वो तमाम अफराद अपनी अपनी जगहों पर वापस आ चुके हैं और अवाम की जानों से दोबारा खेल रहे हैं। और अब इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि बल्दिया टाउन हेल्थ ऑफिस में बैठे हुए नाम नेहाद अवाम के खादिम इस करप्शन की असल जड़ हैं और अवाम को इन मौत के सौदागरों के रहम करम पर छोड़ दिया है। हम आला हुक्काम से इल्तिजा करते हैं कि ऐसे लोगों का एहतसाब करने के लिए सख्त से सख्त इकदाम किए जाएं। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल जमाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।